नमस्कार दोस्तों, मैं शान गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ 3D ज्योमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम इस लेक्चर में हम लोग लाइन का कोई रिकैप लेंगे पहले, फिर लाइन से रिलेटेड जो आपकी प्लेन 3D डायमेंशन में आपकी लाइन की इक्वेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से आपका प्लेन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी इक्वेशंस और क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराना संभव नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं लाइन और उसकी इक्वेशंस के बारे में। तो देखिए लाइन में क्या होता है, दो इक्वेशंस होती है, एक आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है आपकी वो वेक्टर वाली फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, मतलब इक्वल टू करके। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, लाइन की इक्वेशन व्हेन ए इज अ पॉइंट, मतलब ये पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का है और ये जो है वो लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब एक वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन। अगर हमें एक पॉइंट दिया हो, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हो, और एक लाइन का मतलब जो है पैरेलल हमें बी दिया हुआ है वेक्टर, मतलब इसके पैरेलल है लाइन, तो हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इस तरीके से क्या हो जाता है लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। इसी को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में समझे, तो अगर बी को हम लोग ए बी सी मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो है उस वेक्टर के जो कि इस लाइन के पर पैरेलल है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 क्या है हमारा ए वेक्टर का पॉइंट है। ठीक, तो अगर x1 y1 z1 हमारा पॉइंट है, ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियो है, तो कैसे लिखेंगे x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। उसी तरीके से अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, तब हम लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन और पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर b माइनस ए कर देते हैं हम लोग वेक्टर a प्लस लैम्डा b माइनस ए। ठीक, इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि अगर हम दो पॉइंट्स एक लाइन में देखेंगे, इस तरीके से दो पॉइंट्स अगर हमारे पास है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम लाइन का निकाल सकते हैं, बाद वाला वेक्टर b वाला माइनस ए वेक्टर। ठीक, इस तरीके से तो b माइनस ए कर देंगे तो इसका डायरेक्शन निकल आएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया इसी तरीके से, और a वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया जिसको हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक, तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। उसी तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक में इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर b माइनस ए है और यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पॉइंट के लिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक, अब इन दोनों लाइन से हम लोग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं आर्बिट्रेरी इक्वल टू लैम्डा मानकर, वो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बताऊंगा। तो एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दो लाइंस है आपके पास, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था कि जब भी आपको एंगल निकालना हो cos थीटा, तो आप कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा होता है, तो cos थीटा इस तरफ रखेंगे, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड b1 डॉट मॉड b2। अब यहाँ पर b1 और b2 क्या है, b1 b2 वो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं इन वेक्टर्स के, मान लीजिए इन लाइंस के, मान लीजिए ये दो लाइंस हैं और इनके बीच में ये हमारा थीटा एक्यूट एंगल है। ठीक, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो हमारे b1 वेक्टर क्या, मान लीजिए ये b1 वेक्टर है इसके पैरेलल, ठीक, और b2 वेक्टर क्या है इसके पैरेलल। तो इन दोनों बीच के अगर एंगल निकालना है लाइंस के बीच में, तो इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में अगर हम एंगल निकाल लेंगे तो हमें लाइन के बीच में एंगल पता चल जाएगा। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 डॉट मॉड ऑफ b2। ठीक, अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म, जहां पर भी एंगल आएगा वहां पर भी आएगी। तो अगर थीटा 90 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b1 डॉट b2 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा हमारा। तो डायरेक्शन रेशियो जो भी होंगे आपके लाइन इस b1 और b2 के, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, यानी डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अगर पैरेलल हैं दो लाइंस। अगर इस तरीके से दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 और 2 4 6। ठीक, तो इस तरीके से। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। ये दोनों लाइंस हैं और एक पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन मान लीजिए ये पॉइंट से पास कर रही है। ठीक,
और ये लाइन जो है दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से कुछ मान लीजिए, ठीक, ऐसे करके। तो एक लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास करती है और परपेंडिकुलर हो दो गिवन लाइंस के, तो हम कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी1 क्रॉस बी2 वेक्टर। देखिए अगर कोई भी लाइन हमारी दो लाइंस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो है जो उसके पैरेलल वेक्टर्स होंगे ये वाले b1 और b2, मान लीजिए ये b1 और b2 है, तो इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस तरीके से होगी। और हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 हम डायरेक्शन निकाल लेंगे और ए वेक्टर हमारा वो पॉइंट है। तो देखिए इससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं आप, ये डायरेक्शन हो गया तो ये डायरेक्शन हमें दिखा रहा है और ये पॉइंट है तो यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ये एंड ये क्रॉस द वाईजेड प्लेन। मतलब एक लाइन है, ठीक, वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और वो क्रॉस कर रही है वाईजेड प्लेन को। मतलब इस तरीके से कोई प्लेन होगा वाईजेड, उसको ये लाइन क्रॉस कर रही है और ये लाइन जो है दो पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें ये पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेट जहां पर ये वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए पहले तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, किससे पास हो रही, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही। तो एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, दूसरे से उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे लाइन का। तो x माइनस 5 बाय 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5। तो 1 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस लाइन से हम क्या कर लेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, -2 लैम्डा प्लस 5, ठीक, कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक, कॉमा -5 लैम्डा प्लस 6, ठीक। तो ये हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। अब ये अगर हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक, और हमें कहा जा रहा है कि ये क्रॉस कर रहा है किसको, वाईजेड प्लेन को। तो वाईजेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन क्या होती है हमारी, x इक्वल टू 0। देखिए किस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। जब xy प्लेन होगी तो उसकी इक्वेशन z इक्वल टू 0, ठीक। जो नहीं है, मतलब जो प्लेन में जो yz है, x नहीं है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0, ठीक। अगर हमारी yz प्लेन है तो हमारा x इक्वल टू 0, अगर zx प्लेन है तो y इक्वल टू 0, और अगर हमारा xy प्लेन है तो z इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन yz से हमें ये पता चला कि x इक्वल टू 0, यानी x कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो 0 होगा इस पॉइंट का, ठीक, क्योंकि x हमेशा 0 रहेगा फॉर yz प्लेन। अगर ये yz प्लेन है, मान लीजिए ये वाली, ठीक है, ये वाली yz प्लेन है, तो इसमें x जो होगा हमारा इस पॉइंट, अगर प्लेन पे, तो आप लाइट चली गई थोड़ा सा, तो इस प्लेन पे अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो आप जानेंगे कि ZY जो है हमारा, इस जो प्लेन है इस पे x कभी भी हमेशा 0 होगा, ठीक है, और बाकी जो y और z के होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो x इक्वल टू हमेशा 0, तो इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो -2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 कहाँ से आया, वो इस तरीके से आया क्योंकि हमारा yz प्लेन का हमें पता है x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, जो भी पॉइंट होगा, तो ये हमें हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये 2 लैम्डा इधर आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब पॉइंट का हमें निकालना है, तो ये पॉइंट हमारा ये है, तो इसको पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। तो पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा। दूसरे वाले में जब 5/2, तो 5 3 15/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 17/2, और हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो -25/2, ये क्या हो जाएगा +6। तो ये हमारा 6 2 12 हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा -13/2। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, जी हाँ, तो यही आ रहा है आपका आंसर। तो
0, 17/2 माइनस 13/2। इस तरीके से आपका पॉइंट निकल के आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, वाई जेड को क्रॉस कर रही है, तो वाई जेड इक्वेशन हमें पता है x = 0, तो x = 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 से लैम्डा निकाला, लैम्डा उठाकर हमने सब में रख दिया, तो हमारा पॉइंट आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये और ये। अगर हमें दो लाइन कभी भी दी हो, कभी भी दो लाइंस आपको दी हो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए, तो एक लाइन से आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालिए, दूसरे को उसमें रख दीजिए। ठीक, मान लीजिए 2 लाइंस है आपकी, तो इस लाइन पे अगर हमने एक पॉइंट आर्बिट्रेरी कंसीडर कर लिया, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है लैम्डा। तो हम आर्बिट्रेरी कह रहे हैं तो ये यहीं पे होगा, और ये वाला पॉइंट हम उठा के पर्टिकुलर दूसरी क्वेश्चन में रख देंगे, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला मिल जाएगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करना है, तो इस इक्वेशन में से हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको लैम्डा बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमा है, तो z = हमेशा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक, तो x = क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा + 1। ठीक, और माइनस लैम्डा + 1 कॉमा -1। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा आर्बिट्रेरी। अब ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो सीधा हम y को 0 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब इस y को 0 करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा + 1 = 0 आएगा, क्योंकि y 0 ही दिया है हमें। ठीक, यहाँ पर रखने की कोई जरूरत ही नहीं, तो लैम्डा = 1 आ गया हमारा। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पॉइंट सही निकला है कि नहीं, तो एक और उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, लैम्डा = 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट सही है। ठीक, तो लैम्डा = 1 आ गया, इस लैम्डा को यहाँ रख दीजिए, आपका पॉइंट निकल आएगा, सिंपल। ठीक, तो लैम्डा = 1 यहाँ रखेंगे तो 4, यहाँ 0 और ये -1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बीएचयू में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से निकालना है, सिंपल तरीके से वो आना चाहिए, और यही आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ये इन द लाइन ये, मतलब एक पॉइंट है ये P2 - 1 5 इन द लाइन ये। अगर एक पॉइंट है आपका इस तरीके से देखिए, 2 - 1 और 5, ये इस तरीके से पॉइंट है, और ये मान लीजिए लाइन है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये P' निकालना है। ठीक, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है। ठीक, तो और ये जो होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी लाइन है। इतना आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये पॉइंट दिया है, ये लाइन दी है, ये आपको P' निकालना है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि आप जो है इस लाइन पे क्या कर लीजिए, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानिए, यहाँ पर लैम्डा बराबर करके। ठीक, तो हमें आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं यहीं पे होगा, ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, अब इस ये AP की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अब क्योंकि AP परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन के, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा देंगे, जो भी डायरेक्शन रेशियो AP का आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। ठीक, अब वो आ जाएगा हमारा, जैसे ही वो आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी हमें हमारी, उससे हम क्या कर लेंगे, ये A पॉइंट निकाल लेंगे। ये A पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा P' का, तो मिड पॉइंट वाला हम थ्योरम लगा देंगे और हमारा P' निकल आएगा। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है हमारा ये, और यही तरीका आप अपनाइएगा, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही है। और भी तरीके हैं लैम्डा रेशियो 1 मान के, वो मत करिएगा, रेशियो वो मतलब काफी लेंथी पड़ जाता है। तो पहले हम पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक, तो A पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 10 लैम्डा + 11। ठीक, -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा -8, इस तरीके से। ठीक, ये हमारा A पॉइंट निकल गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, क्योंकि हमें ये पॉइंट इमेज कहा जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी इमेज उतनी ही दूरी पर होगी जितनी दूर पर आप शीशे से खड़े हैं, तो वही हो जाएगा आपका, ये मिरर इमेज होती है यहाँ पर इस तरीके से। तो जितना इधर है P, उतना इधर P' होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा ये।
पी पी डैश का। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पी क्या हो जाएगा हमारा, तो ए हमारा हमने ये माना है और पी ये है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो 10 लैम्डा प्लस 9 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ठीक है, 4 लैम्डा माइनस 2 है, यहाँ पर -1 है तो ये -1 आ जाएगा हमारे यहाँ, -2 ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, ये -2 है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, और ये -8 है, यहाँ -5 है तो ये क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब ये पॉइंट आ गया हमारा, डायरेक्शन रेशियो आ गया एपी का। अब ये क्या है, सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है हमारा 10 -4 -11, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन रेशियो ही है ABC। ठीक, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो जाएगा। तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये प्लस कर देंगे और 0 कर देंगे, तो 10 + 9 लैम्डा, तो 10 + 9, ठीक, 10 लैम्डा + 9। अब ये इंटू ये तो ये आपका हो जाएगा -4 लैम्डा -1। अब -11 को इससे कर देंगे तो -11, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये जहां पर आपका आ गया है तो आप लोग इसको लैम्डा सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ पर -1, ये सॉल्यूशन आपका जाएगा थोड़ा सा, तो 237 लैम्डा प्लस 237 लैम्डा करके आएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू 0। तो आपका लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा -1 आएगा, आप जो है इसको इस पॉइंट में रखेंगे तो ए पॉइंट आपका निकल के आएगा यहाँ पर -10 + 11 तो +1 हो जाएगा आपका। यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -4 है तो +4 हो जाएगा, और -2 तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 11 - 8 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए पॉइंट हमें क्या मिल गया, 1 2 और 3। हमने पी डैश पॉइंट को अल्फा बीटा गामा पुट किया है, तो बाय हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, अल्फा + 2 / 2 = 1। देखिए अल्फा + 2 / 2 = 1। इसी तरीके से बीटा -1 / 2 = 2, और गामा +5 / 2 = 3। ठीक, इस तरीके से। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते तो 2 ये आ जाएगा, अल्फा = 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, अल्फा 0, बीटा क्या हो जाएगा 2 to the 4 और ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा तो 5, और गामा क्या हो जाएगा हमारा 3 to the 6 और ये माइनस तो 1। तो हमारा पॉइंट इमेज क्या आ जाएगा 0 5 1 पी डैश, और ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। तो 4th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन द लाइन थ्रू ये पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ये एंड ये। तो मैंने आपको जब रिकैप दिया था कोई, तो उसमें बताया था अगर एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो और 2 लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2। इस तरीके से होता है हमारा। तो हमको यहाँ पर इस लाइन की और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेने हैं, किस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का b1 क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, और इस लाइन का क्या हो जाएगा b2 -3 2 और 5। देखिए डायरेक्शन रेशियो देखते वक्त हमेशा ये चेक कर लीजिएगा कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, यानी +1 ही होने चाहिए, पॉजिटिव नहीं, +1 होने चाहिए, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना है, नीचे नहीं ऊपर, मतलब -x -y नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट तरीके से निकालेंगे। ये हमने इस तरीके से निकाला है i j k। अब यहाँ पर 1 2 3 और ये -3 2 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो i कैप 5 2 10 -6 -j कैप यहाँ पर, तो 5 1 5। ठीक, और 3 3 9 प्लस में आ जाएगा ये हमारा, और प्लस k कैप इस तरीके से। तो हमारा 2 1 2 और +6 इस तरीके से।
तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 9 5 कितना होता है आपका 14 होता है, तो माइनस 14j, ठीक, और 6 और 2 प्लस 8 k कैप, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये b1 क्रॉस b2 आ गया। अब हम ए पॉइंट हमें पता है, r की सीधा इक्वेशन आ जाएगी, r इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट ये है -1 3 और -2, तो इस तरीके से प्लस लैम्डा आपका 4i कैप माइनस 14j कैप प्लस 8k कैप। अगर इस लाइन को हमें पैरामेट्रिक में बदलना है तो आपको पता है x प्लस 1/4 y माइनस 3 y माइनस 14 और z प्लस 2/8, तो इस तरीके से आ जाएगी। और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ये पॉइंट नहीं जानते कि b1 क्रॉस b2 निकालकर हमें निकालना होता है तो आप इसको हो सकता है लंबे तरीके से चले जाए। पहले डायरेक्शन रेशियो कंसीडर करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे, वो लंबा मेथड है, ये बहुत शॉर्टर मेथड है। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में कार्टेशियन इक्वेशन दी है तो आप ये वाली इस तरीके से आप टिक करिएगा। अगर आपको पैरामेट्रिक दी तो ऐसे निकाल के आप पैरामेट्रिक में बदल के जो भी सही ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन। ये मतलब अगर ये पॉइंट है एक और ये एक लाइन है तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें ये निकालना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन को करना किसी तरीके से नहीं, बस एक पॉइंट कंसीडर करिए, आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए, परपेंडिकुलर कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए और यहाँ पर ए पॉइंट निकाल लीजिए। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके। आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है और एडिट मत करिएगा, जो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आपको अगर इसी तरीके से वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड बनी हुई दिखेगी। वहां पर अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने इस सीरीज में अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं रोज DPPs डालता हूँ, रोज सुबह 9 बजे या 8 बजे, और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।